राधे 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 राधे। षड्भिः सम्पद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतराः कलौ धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः। अर्थात देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मंत्र, कर्म, ये 6 उपकरण हैं यज्ञादिक के। ये 6 सही होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, तब कहीं जाकर के यज्ञ होगा, तब कहीं जाकर के दान होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई यज्ञ कराता है तो पहले वो स्थान को पवित्र करता है, फिर दिशाओं को पवित्र करता है। ऐसे यज्ञ नहीं हुआ करता। दान आप लोग करते हैं, इस प्रकार दान किया करते हैं। किसी गरीब को, किसी भिखारी को अपनी जेब में से सबसे छोटा सिक्का निकाल करके यूं उछाल कर देते हैं, लो उठा लो। ये दान नहीं है, ये धन का नाश है। उसमें भी ये भावना है कि लोग मुझे देखें कि मैंने दान दिया। ये संसार आपका नहीं है, ये तो जीवात्मा के पिता परमात्मा का संसार है। इस संसार में तो तुम नंगे आए थे, इधर उधर करके पृथ्वी का थोड़ा बहुत हिस्सा इकट्ठा कर लिया, थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लिया, और उसमें से भी सबसे छोटा सिक्का निकाल करके दान करते हैं। उसमें भी ये भावना रहती है कि लोग मुझे देखें। हाँ जी, मजाक है क्या? मैंने मंदिर बनवाने में 1 लाख रुपए दान कर दिया, पत्थर पे मेरा नाम खुदना चाहिए, अमुक अमुक सामान वहां पर दिया है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों जी? आपको पता नहीं है कि कोई भी शुभ कर्म आपने किया और उसे आउट कर दिया तो वो उसी समय 0/100 हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अरे देवराज इंद्र का पतन हो गया केवल पुण्य गिनाने मात्र से। आप लोगों ने आख्यान सुना होगा, एक बार देवराज इंद्र से ऋषि मुनियों ने उसके तमाम पुण्य गिनवा लिए। हाँ, तो इंद्र महाराज, आपने ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसा क्या किया, कैसा यज्ञ किया, किस प्रकार आपने सब किया कि आप देवराज बने? अब इंद्र आ गए रौब में। ऋषि मुनि बड़े चालाक होते हैं। इंद्र ने गिनाना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने ये यज्ञ किया, ऐसा तप किया, ये सेवा की, ये दान किया, और ये किया, वो किया। और जब सारे पुण्य गिना दिए तो हीन तरम वा विशंति, वो हीन योनियों में पटक दिया गया, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में पटक दिया गया। तो केवल पुण्य गिना देने मात्र से स्वर्ग सम्राट इंद्र का पतन हो गया। और हम लोग कोई भी शुभ कर्म करते हैं, भले बेगारी समझ करके ही क्यों ना करें, लेकिन बिना गाए चैन नहीं पड़ता। बद्रिकाश्रम जा रहे हैं, सबको बता करके जाते हैं बद्रिकाश्रम जा रहे हैं जी तीर्थ यात्रा करने, और जब लौट के आते हैं तो घर घर में संदेशा भेजते हैं, हम तीर्थ करके आए हैं, अब तुम आओ और हमारे दर्शन करो, और जो हम वहां से पुण्य कमा के आए हैं वो तुम फ्री फंड में ले जाओ। यही तो मतलब हुआ। इसे कहा जाता है कर्म कांड या कर्म या धर्म, और ये ठीक ठीक होना चाहिए। और अब सुनिए इसका जजमेंट। अगर कर्म धर्म का पालन कोई कर भी लेता है, 0.1% भी त्रुटि नहीं करता, ठीक ठीक प्रतिपादन कर लेता है, तो उसका फल क्या मिलता है? स्वर्ग, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि स्वर्ग नश्वर है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं काम कामा लभन्ते। तो इसे कहा जाता है कर्म। दूसरा है विकर्म। विकर्म में ना श्रुति स्मृति युक्त कर्म धर्म का पालन किया जाता है और ना ही भक्ति की जाती है। इनमें उन नास्तिकों का समावेश होता है जो पूर्णतया भौतिकवादी हैं। जब तक जीवित रहते हैं, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने के कारण उच्छृंखलतावश मनमाने कर्म करते हैं और मरने के बाद गति के अनुसार भगवान उन्हें हीन योनियों में पटक देते हैं, आसुरी योनियों में पटक देते हैं।